हेलो बच्चों, मैं सक्सेना सर। इस संडे 7 दिसंबर को हमने प्रयास टेस्ट सीरीज के अंदर आप लोगों का टेस्ट नंबर 4 लिया था, जिसके अंदर आपका वेक्टर, 3D, प्रोबेबिलिटी, रिलेशन, फंक्शन, आईटीएफ और मैट्रिक्स टॉपिक दिए थे। आज मैं उस टेस्ट का सेक्शन ए का सॉल्यूशन आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन ए का सॉल्यूशन। टेस्ट नंबर 4 सेक्शन ए का सॉल्यूशन। सेक्शन ए में मैंने बच्चों पहला क्वेश्चन आप लोगों को मैट्रिक्स का ही दिया था। क्वेश्चन क्या था देख लो। क्वेश्चन ये कह रहा था कि एक मैट्रिक्स है, वो 2x2 की है और उसका जनरल एलिमेंट ऐसे दिया है aij इक्वल टू 1, i नॉट इक्वल टू j एंड अगर i इक्वल टू j तो 0। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि इससे आप 2x2 की मैट्रिक्स लिखो तो बच्चों वो 2x2 का मैट्रिक्स हो जाएगा। तुम लोग जानते हो 2x2 में ये 1 a11 होता है, ये 1 2 होता है, ये 2 1 होता है, ये a22 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम a11 की बात करते हैं बच्चों। तो आप लोग देख सकते हैं a11 में i j के इक्वल है, तो यहां पर 0 आ जाएगा। यहां पर i j के इक्वल नहीं है तो 1 आ जाएगा, यहां 1 आ जाएगा और यहां 0 आ जाएगा। तो दिस इज द मैट्रिक्स ए। अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या फाइंड करना है, a प्लस ए स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं ए स्क्वायर निकाल दे रहा हूं। ए स्क्वायर का मतलब हम इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई इसी से कर दे रहे हैं। तो देख सकते हैं आप, जैसे ही मैंने इसका मल्टीप्लाई इससे किया, इस रो का इस कॉलम से किया 1, इस रो का इस कॉलम से करो देखो 0, इस रो का इस कॉलम से करो 0, इस रो का इस कॉलम से करो तो 1। दिस इज द मैट्रिक्स ए स्क्वायर। अब हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, हमें फाइंड करना है a प्लस ए स्क्वायर। क्या फाइंड करना है, a प्लस ए स्क्वायर। तो a मैट्रिक्स मैंने ये निकाला था, a स्क्वायर ये निकाल लिया। दोनों मैट्रिक्स को आप बच्चों ऐड कर देना। a मैट्रिक्स देखें आप, 0 1 1 0 0 1 1 0 और प्लस ए स्क्वायर मैट्रिक्स हमारा हो गया 1 0 0 1। अब अगर बच्चों हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 1 1 1 एंड दिस इज आंसर। ऑप्शन चेक कर लो कौन सा वाला सेट हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन सी इसका सही हो गया। समझ आया? तो काफी अच्छा क्वेश्चन था बच्चों मैट्रिक्स का, आप लोग देखें। उसके बाद बच्चों एक और क्वेश्चन मैंने दिया था, ये भी हमारा मैट्रिक्स का ही क्वेश्चन था। क्या था देखो, ये क्वेश्चन मैंने दिया था एक, ए इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए बच्चों एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है और पूछ रहा था तो बताओ a इंटू एडजॉइंट ए क्या होगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि जब हम मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए से करते हैं तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आंसर आता है डिटरमिनेट ए आई। ये तो सभी बच्चे जानते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैट्रिक्स ए कैसा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सभी बच्चे जानते हैं कि डिटरमिनेट ऑफ ए यानी कि डिटरमिनेट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा 1। समझ रहे हो? तो डिटरमिनेट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा 1। तो इस हिसाब से यहां पर ओनली आई रह जाएगा। तो इस हिसाब से देखो ए इंटू एडजॉइंट ए किसके बराबर आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो इस वाले को एमसीक्यू का हमारा आंसर हो गया ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके बाद बच्चों एक और क्वेश्चन, फिर से एक बार मैट्रिक्स का क्वेश्चन आया था। एमसीक्यू नंबर 3 है। ये एक मैट्रिक्स दे रखा है ए, आप लोग देखो बड़े ध्यान से। और बच्चों ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसा?
स्क्यू सिमेट्रिक। तो अब हमसे वो ये कह रहा है कि आप Q प्लस टी पी प्लस आर की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आप लोग बात जानते होंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सबसे पहली चीज कि डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होते हैं बच्चों। डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। और दूसरी बात मैंने ये बताई थी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए आई जे बराबर होता है माइनस का ए जे आई। ए आई जे बराबर होता है माइनस का ए जे आई। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो P क्या है, डायगोनल एलिमेंट। तो बच्चों साफ दिख रहा है P किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, जीरो के। यहां से देखो R किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, -3 के। यहां से देखो Q किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, 2 के। और अगर मैं बात करूं T की तो T इक्वल टू हो जाएगा 4 के। देखो ये दोनों एलिमेंट अपोजिट साइन के होंगे, ये -4 है तो ये +4 होगा, ये +3 है तो ये -3 होगा, ये -2 है तो ये +2 होगा। अब मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे फाइंड करनी है Q प्लस टी अपॉन P प्लस आर। तो मैं Q के प्लेस पे तो बच्चों लिखूंगा 2, P के प्लेस पे हम लिखेंगे 4, P के प्लेस पे लिखेंगे 0, R के प्लेस पे लिखेंगे -3। तो ये 6 अपॉन -3 हो जाएगा जो कि कैंसिल होके 2 माइनस का आ जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन ए आपका सही हो गया। समझ आया बच्चों, ये एमसीक्यू नंबर 3 था। ये आपका मैट्रिक्स पे ही हमने बेस क्वेश्चन दिया था। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये भी हमने बच्चों मैट्रिक्स पे ही बेस क्वेश्चन दिया है। ये मैट्रिक्स ए दे रखा है और आपसे इसका इनवर्स पूछा गया है। तो जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, वो भी डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, तो जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वो रेसिप्रोकल हो जाते हैं। तो इसे हम डायरेक्टली कर लेंगे बच्चों, डायगोनल के एलिमेंट रेसिप्रोकल हो जाते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहां देखें डायगोनल के एलिमेंट्स है 3, 2, 5 और यहां हो गए 1/3, 1/2, 1/5। तो इसका ऑप्शन बी हमारा ठीक हो गया। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 5 आता है। ये भी मैंने मैट्रिक्स से लिया था। इसमें दे रखा है ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 4 का है बच्चों। तो समझ सकते हो ऑर्डर 4 का स्क्वायर मैट्रिक्स है और डिटरमिनेट एडजॉइंट ए हमें दिया हुआ है 27। तो सभी बच्चे जानते हैं डिटरमिनेट एडजॉइंट ए होता है डिटरमिनेट ए की पावर n-1। तो यहां 4-1 आ जाएगा क्योंकि ऑर्डर हमारा यहां पे 4 है। तो डिटरमिनेट ए की पावर 3 इक्वल टू 27 आ जाएगा। तो यहां से बच्चों देखा जाए तो डिटरमिनेट ए हमारा 3 आ जाएगा। ठीक है, अब उसने हमसे पूछा है कि अगर तो बताओ ए इंटू एडजॉइंट ए किसके इक्वल होगा। तो सभी बच्चे जानते हैं ए इंटू एडजॉइंट ए क्या होता है बच्चों, डिटरमिनेट ए इंटू आई। क्या होता है, ए इंटू एडजॉइंट ए डिटरमिनेट ए इंटू आई। डिटरमिनेट ए 3 आया था, आई लगाई हुआ है एंड दिस इज आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ आया। तो ये था बच्चों हमने एमसीक्यू नंबर 5 का सॉल्यूशन आप लोगों को बता दिया। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं एमसीक्यू नंबर 6 की ओर। ये हमने 3D का दिया था। उसने ये कहा था ये लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है। तो जो ये लाइन दे रखी थी बच्चों कुछ ऐसे दे रखी थी, x इक्वल टू 1 + 5 म्यू, y इक्वल टू -5 + म्यू और z इक्वल टू -6 - 3 म्यू।
तो इस लाइन को मैं बच्चों ऐसे कनेक्ट करके लिख सकता हूं कि x माइनस 1/5 इक्वल टू y प्लस 5/1 इक्वल्स टू z प्लस 6/-3। तो साफ दिख रहा है ये लाइन बच्चों किस पॉइंट से पास हो रही है, 1, -5, -6। तो ये वाला ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। कोई लाइन अगर इस टाइप फॉर्म में दी होती है तो जो ये पॉइंट होता है x1, y1, z1 इनसे पास हो रही होती है, ये माइनस है तो 1 आ गया, ये माइनस रहा होगा तो बीच में प्लस हो गया तो -5 और ऐसे ही करके ये। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये मैंने प्रोबेबिलिटी का दिया था, इसमें कहा था E और F दो इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E ग्रेटर देन 0 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ F नॉट इक्वल टू 1 है। तो कहता था प्रोबेबिलिटी ऑफ E बार ऑब्लिक F बार निकालो। तो बच्चों हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ E बार अपॉन F बार। तो मैंने इसका क्या फॉर्मूला बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ E बार इंटरसेक्शन F बार अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F बार। तो बच्चों इसे मैं डी मॉर्गन लॉ से लिख सकता हूं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F बार। तो अब आप लोग देख सकते हैं ये सी ऑप्शन से आपका मैच हो गया, तो इसका आंसर आपका सी हो गया। इसके बाद बच्चों आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 ले रहे हैं, 8 ले रहे हैं सॉरी। इसमें पूछता था द प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। बच्चों यहां एक कभी कभार इस वाले क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें पूछा प्रोजेक्शन वेक्टर, यानी कि हमें वेक्टर प्रोजेक्शन निकालना है वेक्टर ए का वेक्टर बी पे। तो ये तो मैंने क्लास में डायरेक्ट फॉर्मूला याद कराया है, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर वेक्टर बी। तो ये आपका ए आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये एक मैंने असर्शन रीजन एलपीपी पे भेज दिया था एमसीक्यू नंबर 9 में, एवरी पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। यहां पर वो ये कह रहा है कि जो हमारा फिजिबल रीजन आता है उसमें जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के ऑप्टिमल सॉल्यूशन होते हैं। तो मैंने बताया था कि जितने भी पॉइंट होते हैं, होते तो सब सॉल्यूशन है, पर ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमेशा कॉर्नर पॉइंट पर मिलता है। इस वजह से ये असर्शन जो है बच्चों हमारा फॉल्स हो गया बच्चों। और बेटा सभी बच्चे जानते हैं कि अगर असर्शन फॉल्स तो रीजन क्या होता है बच्चों, ट्रू। ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो बेटा यही काम बैठेगा। The optimal solution of linear programming problem exists only at one or more corner point of the physical region. इसके बाद बच्चों हमारा एमसीक्यू नंबर 10 आता है। ये हमने मैट्रिक्स पर आपका असर्शन रीजन दिया था। उन्होंने कहा था ए एक डायगोनल मैट्रिक्स है 3, 5, 2। तो वो ये कह रहा था ये एक स्केलर मैट्रिक्स है 3/3 की। तो तुम लोग जानते हो स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट सेम होते हैं। यहां पर डायगोनल के एलिमेंट क्या दिए, 3, 5, 2। तो इसका मतलब असर्शन हो गया फॉल्स। और ये बात तो सभी बच्चे जानते हैं कि अगर असर्शन फॉल्स हो गया तो फिर रीजन तो ट्रू ही होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तो इसलिए इसका भी आपका आंसर डी वाला आ जाएगा, असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। तो इस प्रकार से बच्चों देखो ये मैंने आपके साथ पूरा सेक्शन ए डिस्कस कर दिया है। आप लोग एक बार वीडियो को देखकर चेक कर लेना कौन सा आपका एमसीक्यू ठीक गया है, कौन सा नहीं गया है। अगर नहीं करना आता था तो आप यहां से देखकर उसे सीख सकते हो। बहुत ही बढ़िया बढ़िया एमसीक्यू मैंने टेस्ट में दिए थे। तो आज का लेक्चर बच्चों यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेक्शन बी के साथ आप लोगों के साथ मिलेंगे। थैंक यू।